हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। तो आज से एक नई क्लास शुरू होगी। इट मीन्स आज से 11 क्लास की बिगिनिंग होगी। तो आप जितने भी 11 क्लास के स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को सभी लोग सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी 11 क्लास के ऑनलाइन क्लास हो रही है वह आपके तक अपडेट होते रहे। तो आप जानते हैं, माय नेम इज प्रोफेसर DN पांडे एट फतुहा। माई सेल्फ प्रोफेसर DN पांडे एट फतुहा। तो आप जो है या तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे। इट मीन्स आप या तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे या CBSE के स्टूडेंट होंगे। तो बिहार बोर्ड वाले भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं, CBSE वाले भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं। और जिनको इच्छा होती है कि हम हिंदी मीडियम में पढ़ें, तो बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट हिंदी मीडियम में भी पढ़ सकते हैं। तो आज जो क्लास की बिगिनिंग हो रही है, 11 क्लास की जो बिगिनिंग हो रही है, उसमें दोनों क्लास को एक साथ लेकर चला जाएगा। अभी यानी ऑनलाइन जो भी क्लास चल रहा है या चलेगा, उसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाई की जाएगी। और जब ऑफलाइन क्लास शुरू होगी तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट को अलग अलग कर दी जाएगी, अलग अलग बैचेज रहेंगे। तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, सभी लोग क्लास करते हैं, लेकिन उसमें कुछ बच्चे टॉपर होते हैं। तो वो टॉपर क्यों होते हैं? आप जानते हैं, सभी बच्चे एक जगह पढ़े, सभी बच्चों को एक ही टीचर ने पढ़ाया, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे टॉपर करते हैं, अच्छा मार्क्स लाते हैं। तो वह बच्चे जो है टीचर द्वारा पढ़ाए गए चीज़ों को सिलेक्शन करते हैं और उसे समझकर याद करते हैं। और ऐसा याद करते हैं कि उनके मेमोरी में सेव हो जाता है। इट मीन्स अपने दिमाग को उस बिंदु पर फोकस करते हैं, उस बिंदु पर कंसंट्रेट करते हैं, जिसके कारण उनके मेमोरी में वह अधिक लंबे समय के लिए सेव हो जाता है और वह परीक्षा में जाते हैं तो भूलते नहीं हैं। और वे स्टूडेंट कंटिन्यूअस पढ़ा करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि 2 महीना परीक्षा है, 3 महीना परीक्षा है तो पढ़ना प्रारंभ करते हैं, जिसके कारण पढ़ा हुआ चीज़ को रिपीट नहीं कर पाते हैं, बार बार देख नहीं पाते हैं। एक बार याद किए, उस सब्जेक्ट को छोड़ दिए, उस पॉइंट को छोड़ दिए और 2 दिनों के बाद भूल गए। तो किसी भी चीज़ को बार बार देखा जाएगा तो वे चीज़ें आपके मेमोरी में सेव रहेगी, नहीं तो वे चीज़ें जो है आपके मेमोरी से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों पर आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप 11 क्लास के स्टूडेंट हैं, इसलिए सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर के कि आपको साइंस के बारे में कंसेप्ट करावें, साइंस के बारे में कंसेप्ट दें। तो माय डियर स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं साइंस। आज आपके क्लास की बिगिनिंग हो रही है।
तो t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 समय प्रारंभ होता है अब। तो व्हाट डू यू मीन बाई साइंस? व्हाट डू यू मीन बाई साइंस? व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन बाई साइंस? व्हाट डू यू मीन बाई साइंस? ये आप साइंस से क्या समझते हैं, यानी साइंस के बारे में आपको क्या कंसेप्ट है, साइंस के बारे में आपको क्या कंसेप्ट है, ये पहले क्लियर करना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं, क्या जानते हैं? ये जानते हैं कि जो स्फेरिकल ड्रॉप होती है, सॉरी वाटर का जो ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल क्यों होती है? वाटर ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होती है? यानी पानी के बूंदें, जब भी आप पानी के बूंदा को गिराएंगे तो वह गोल दिखाई देती है। देखे हैं ना आप, गोल दिखाई देती है ना? तो वह किस कारण से गोल दिखाई देती है? तो आपको चैप्टर में मिलेगा कि सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव के कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण वाटर ड्रॉप क्या होती है? स्फेरिकल होती है। तो ये सभी ये वाटर ड्रॉप के स्फेरिकल होना साइंटिफिक क्या है? रीजन है। उसी तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अर्थ समझते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन। आप सभी जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन होती है। किसी भी लाइट सोर्स से रे ऑफ लाइट निकलती है और किसी सरफेस से कोलाइड होती है, किसी सरफेस पर जाकर टकराती है, तो वह बैक रिटर्न हो जाती है। बैक क्या हो जाती है? रिटर्न हो जाती है। जैसे आप जो है व्हाइट शर्ट पहने हुए हैं, तो व्हाइट शर्ट से लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है? अधिक होता है। लाइट का क्या होता है? रिफ्लेक्शन, सनलाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है? अधिक होता है। तो कोई भी सरफेस है, कोई भी सरफेस है, ये सरफेस हो गया और इस पर लाइट पड़ती है ऐसे, तो इसका रिफ्लेक्शन होता है, ये रिफ्लेक्शन हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन के बारे में समझ रहे हैं? रिफ्लेक्शन के बारे में समझ रहे हैं ना? ये लाइट आई, ये स्मूथ सरफेस है और इस स्मूथ सरफेस पर पड़ने के बाद इसका क्या हो गया? ये रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन होने का कारण क्या है? ये सरफेस इतना स्मूथ है कि लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसके कारण लाइट जो है बैक जो है रिटर्न हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या है? इसका भी साइंटिफिक क्या हुआ? रीजन हुआ कि क्यों लौटी। क्लियर? क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, वही जो है रफ सरफेस पर लाइट रे इंसिडेंट होगी। इंसिडेंट का आप समझ रहे हैं? आपतित होना माने गिरना। तो रफ सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होगी तो अधिक मात्रा में, अधिक अमाउंट में उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। वो रफ सरफेस क्या होगा? लाइट रे के कुछ भाग को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ ही भाग को छोड़ेगा, जिसके कारण वह जो है रिफ्लेक्टेड होगी। क्लियर? जैसे मैं कहता हूं कि पेन को मैं छोड़ देता हूं, पेन कहाँ गिरता है? नीचे गिरता है। तो क्यों गिरता है? ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है पेन नीचे गिरा। तो इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है, इसका भी क्या है? एक साइंटिफिक रीजन है। ठीक है?
अब उसी तरह से देखिए, रूम जो है यदि छोटा होगा तो उसमें इको सुनाई नहीं देगा, लेकिन रूम का साइज कुछ बड़ा होगा तो उसमें आप किसी भी चीज़ को बोलेंगे तो आपके जो बोली जो होगा, आपका जो साउंड होगा आपके तक फिर सुनाई देगी, उसको इको कहा जाता है। तो छोटे कैमरे में, माने छोटा कमरा होगा, स्मॉल रूम होगा, उसमें इको सुनाई नहीं देती है। उसके लिए इको सुनने के लिए जहाँ से आप बोल रहे हैं वहाँ से ऑब्स्टैकल की दूरी जो है कम से कम 10 मीटर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 10 मीटर से 16 मीटर होनी चाहिए। ऑब्स्टैकल का अर्थ होता है दीवार। दीवार से क्या होती है, हमारा जो है साउंड जो है टकरा कर हमें तक लौटती है, पीछे की ओर रिटर्न होती है। तो उसका भी एक साइंटिफिक कारण है। तो ये जितने भी आपको पढ़ाया जाएगा आगे चलकर, सभी जो है साइंस का क्या होगा? कंसेप्ट होगा। सभी क्या होगा? साइंस का कंसेप्ट होगा। तो सबसे पहले उसी तरह से आप देखे होंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसे मान लीजिए कि कोई ये है लेंस है, कोई क्या है? लेंस है। ये लेंस है, लेंस पर लाइट जो है इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होने के बाद ऐसे जो है रिफ्रैक्टेड होती हैं। इस तरह से रिफ्रैक्टेड हुई। रिफ्रैक्टेड का अर्थ होता है, रिफ्रैक्टेड का अर्थ होता है डायरेक्शन बदल देना। ये लाइट जा रही थी ऐसे, लाइट आ गई ऐसे, डायरेक्शन क्या हो गया? इसका बदल गया। वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी लाइट रे इंटर टू वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन रिफ्रैक्टेड। लाइट जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या हो जाती है? रिफ्रैक्टेड हो जाती है। तो रिफ्रैक्टेड होने का भी कॉज है, क्योंकि ये जो है इधर जो है रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम हो गया। डेंसर मीडियम ये जो है लेंस किससे बना हुआ? ग्लास से। तो ग्लास जो है और इधर एयर से आ रही है, लाइट कहाँ से आ रही है? एयर से आ रही है। तो एयर से आ रही है और ये डेंसर मीडियम पर इंसिडेंट होती है। तो डेंसर मीडियम इसको क्या कर देता है? बेंड कर देता है, मोड़ देता है, और लाइट रे ऐसे जो है चली जाती है। तो ये रिफ्रैक्शन हो गया। तो इसका भी साइंटिफिक ये रीजन हुआ। तो बहुत सारे रीजन आपको ये काउंट कराया जाएगा। तो आप समझ गए साइंस का कंसेप्ट क्या है। जितने भी चीज़ें हैं, व्हाई और व्हेन, ये सभी जो है साइंस का क्या है? कंसेप्ट है। साइंस का क्या है? कंसेप्ट है। तो माय डियर स्टूडेंट, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन। सबसे पहले जानते हैं कि साइंस वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ। साइंस वर्ड जो है कहाँ से डिराइव हुआ, इसको हम लोग जानेंगे सबसे पहले। तो माय डियर स्टूडेंट, द वर्ड साइंस डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया। साइंसिया मीन्स टू नो। दस वी डिफाइन साइंस ए स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी थिंग्स इज ए कॉल्ड ए साइंस। मैंने क्या कहा कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड साइंसिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो, जानना। और इस तरह से साइंस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। किसी वस्तु के बारे में विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। जैसे आप जिस टेबल पर बैठते हैं उस टेबल के बारे में जानकारी हो जाए कि टेबल जो है बना है तो इसमें कितना क्या है, कितना जो है पैर है, कितना स्टैंड है, कितना स्तंभ है, और ये किन चीज़ों से बना हुआ है, ये कितना मजबूत है। तो वही स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज होगा। पंखा, जिस पंखा के नीचे, जिस एसी में आप रहते हैं, जिस कूलर में रहते हैं, वो कैसे बना है, किन पदार्थों से बना है, कितना वोल्टेज सह सकता है, कितना वोल्टेज सह सकता है, तो उसके बारे में स्पेसिफिक और सिस्टमेटिक नॉलेज हो जाता है, तो साइंस के अंतर्गत में आता है। तो आप समझ गए इन बातों को। तो मैं लिखता हूँ, आप लोग कॉपी और पेन निकालेंगे और लिखना प्रारंभ कर देंगे। और माय डियर स्टूडेंट,
आपको मन लगाकर पढ़ने की ज़रूरत होगी। और इस साल आप लोगों को नए नए चीज़ सिखाया जाएगा, नए नए चीज़ें बताई जाएगी, ताकि आपके जीवन में माने आपके जीवन को सफल होने में कोई ऑब्स्टैकल नहीं बने, ऑब्स्टैकल नहीं बने, दीवार नहीं बने। आप उस दीवार को बिल्कुल तोड़ देंगे, उस दीवार को क्या करेंगे, बिल्कुल तोड़ देंगे और आगे की ओर क्या हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे। ऐसे ऐसे आपको उपाय बताया जाएगा, ऐसे ऐसे थॉट आपको दिया जाएगा। समझ रहे हैं मेरे बात को? आपके अंदर संघर्ष लड़ने की उपाय बताया जाएगा कि आप संघर्ष से कैसे लड़ेंगे। आपका प्रॉब्लम जो है, आपके जीवन में आने वाले प्रॉब्लम जो है कैसे सॉल्व होते जाएंगे, इन सारी चीज़ों का उपाय आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसलिए इस साल आप लोगों के लिए कुछ मुझे नया करनी है और नया दिखानी है। ठीक है, तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप मेरे बात को समझ रहे हैं? तो मैंने क्या कहा है कि इस वीडियो को लाइक करेंगे, सबसे पहले लाइक, इसके बाद अपने फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को, जितने भी 11 क्लास में स्टूडेंट हैं आप उनको जानते हैं, उनका व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम है, तो उनके बीच इस वीडियो को शेयर करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करके कहेंगे कि इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके तक ये वीडियो जो है अपडेट होते रहे। ठीक है, और लास्ट में बेल आइकन को भी दबा देंगे। तो मेरे बात को समझ रहे हैं? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने साइंस का कंसेप्ट बता रहा था, अब मैं बताने जा रहा हूं कि साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। दी वर्ड साइंस derived from Latin word scientia. Scientia means to know। तो माय डियर स्टूडेंट समझ गए? क्या समझे? समझे यही कि दी वर्ड साइंस डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया। साइंसिया मीन्स टू नो। साइंसिया मीन्स क्या? टू नो। तो अब समझ गए? मैं हिंदी समझा दूं इसका। इसमें यही बात हो रही है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड साइंसिया से हुई है, और इस साइंसिया का अर्थ होता है टू नो। साइंसिया का अर्थ क्या होता है? टू नो। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन वर्ड साइंसिया से हुई है, और साइंसिया का अर्थ होता है टू नो, जानकारी प्राप्त करना। Thus we define। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दी स्पेसिफिक या स्पेसिफिक एंड सिस्टेमेटिक knowledge of any things is called science। Clear? तो my dear student, getting my point or not? Understood this point? I hope all of you are doing well at home. Clear? And I hope also
यू आर अंडरस्टूड इजली। क्लियर? तो आप इन बातों को क्लियरली समझ रहे हैं क्या? स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी थिंग्स इज कॉल्ड ए साइंस। विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। माने किसी वस्तु के, थिंग्स मीन्स क्या होती है? वस्तु, एनी वस्तु, किसी वस्तु के विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मैंने क्रमबद्ध की बातें बताई कि किसी भी थिंग्स के बारे में आपको सिस्टमेटिक एक एक करके नॉलेज हो जाए, एक एक करके नॉलेज हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? साइंस कहेंगे। हैप्पी? खुश हैं आप? चलिए, जब खुश हैं तो लेट अस मूव ऑन। हिंदी तो समझ गए, हिंदी तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको हिंदी भी हम लिख देंगे, लेकिन हम जब जो समझाते हैं उस बात को आप समझ रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि किसी वस्तु के विशिष्ट और सिस्टमेटिक माने क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ये नहीं सोचेंगे कि सर केवल इंग्लिश में लिख देते हैं, हिंदी नहीं लिखते हैं। हिंदी भी लिखा जाएगा जब आप जो है ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन करेंगे। ऑफलाइन क्लास में क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। तो उस समय जब आपका बैचेज यहाँ स्टार्ट होगी ऑफलाइन में, तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होंगे उनको हिंदी भी बताया जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट या सीबीएसई स्टूडेंट तो इन सारे चीज़ को समझ रहे हैं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ या क्या यहाँ कह रहा हूँ, ठीक है। तो उनको उतना हिंदी समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा मोड़ा हिंदी समझा दिया हो गया उनको, क्योंकि इन सारे चीज़ को वो है ना समझ रहे होंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हो गया स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी थिंग्स इज कॉल्ड ए साइंस। क्लियर? अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, साइंस और नॉलेज दोनों दो चीज़ें हैं। साइंस और नॉलेज क्या है? दोनों दो चीज़ें हैं। कैसे हैं दोनों दो चीज़ें? मैं अभी आपके सामने क्लियर करता हूँ। साइंस एंड नॉलेज, यहाँ साइंस लिख देंगे, यहाँ नॉलेज लिख देंगे। ये साइंस विज्ञान हो गया, नॉलेज क्या हो गया? ज्ञान। तो साइंस जो है सर्चिंग ऑफ रियलिटी है। साइंस क्या है? सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सत्य की खोज। सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सत्य की खोज, सत्य की खोज। लीजिए हिंदी लिख दिए इसका। नॉलेज क्या है? फीलिंग ऑफ रियलिटी, फीलिंग ऑफ रियलिटी, सत्य का अनुभव। तो माय डियर स्टूडेंट, समझ गए? नहीं समझे? चलिए मैं इसको क्लियर करता हूं कैसे। सत्य की खोज, सर्चिंग ऑफ रियलिटी। साइंस क्या करता है? सत्य की खोज करता है। जैसे मान लीजिए कि एक बल्ब है, एक बल्ब है, तो बल्ब को किसने बनाया? बल्ब को किसने बनाया? साइंस ने बनाया। लेकिन जब बल्ब प्रकाश देने लगा, क्या देने लगा? प्रकाश, लाइट देने लगा। तो लाइट को किसी ने देखा है? लाइट को किसी ने नहीं देखा। लाइट को क्या किया जाता है? अनुभव किया जाता है, फीलिंग कि लाइट जल गई। लाइट क्या हो गई? जल गई।
लाइट का कोई कह दे कि रूप कैसा होता है, आकार कैसा होता है, गोल होता है, लंबा होता है, पतला होता है, छोटा होता है। कोई कहे कि हवा, कोई कहेगा कि हवा जो है मोटा होता है, पतला होता है। तो लाइट का क्या आप करते हैं, हवा का क्या करते हैं, फीलिंग करते हैं। हवा कोई किसी ने देखा नहीं है, हवा किसी ने देखा नहीं है। लाइट हवा का क्या करता है, फीलिंग करता है। उसी तरह से लाइट का क्या करता है, फीलिंग करता है। तो फीलिंग करना क्या होती है, फीलिंग करना क्या होती है, नॉलेज होती है। फीलिंग करना क्या होती है, नॉलेज होती है। किसी चीज़ के बारे में आपको फीलिंग हो जाना, नॉलेज है। वाल्मीकि जी का नाम सुने हैं? वाल्मीकि जी क्या सारे घटनाओं को देख चुके थे कि वो रामायण लिख दिए? वाल्मीकि जी पहले क्या थे सभी समझ रहे हैं, और जब उनको अनुभव हुआ तो पूरे रामायण को लिख दिए। तो वो रामायण को कैसे लिखे, फीलिंग के आधार पर लिखे। तो वो क्या होगा, फीलिंग ऑफ रियलिटी हो गया, फीलिंग ऑफ रियलिटी। तुलसीदास का भी नाम सुने होंगे। तुलसीदास क्या थे, कैसे थे, और कैसे जो है तपस्या में ये तपस्या में लग गए, और तपस्या में लगते लगते अब उनका ध्यान जो है कहाँ चल गया, और तुरंत रामायण लिख दिए। तुरंत क्या किए, रामायण लिख दिए। तो वो कैसे किए, फीलिंग ऑफ रियलिटी के आधार पर, सत्य के अनुभव, माने सत्य का अनुभव हुआ उनको, अनुभव हुआ, लिख दिए अनुभव के आधार पर। और कोई उन सारे चीज़ों को कोई नहीं देखा है, उन सारे चीज़ों को कोई नहीं देखा है, ना वाल्मीकि जी के देखे हैं, ना कौन देखे हैं, न वाल्मीकि जी देखे हैं, न तुलसीदास देखे हैं। अब बताइए, महाभारत को किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा। वो क्या है, फीलिंग ऑफ रियलिटी है, फीलिंग ऑफ रियलिटी है। तो सत्य का अनुभव होना नॉलेज कहलाता है, और रियलिटी का खोज होना, रियलिटी का खोज होना क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। तो अब समझ गए इन बातों को, इन सभी बातों को समझ गए ना। साइंस जो है किसी चीज़ का खोज करता है, और नॉलेज में क्या होता है, किसी सब्जेक्ट के बारे में हमको नॉलेज हो जाना, किसी सब्जेक्ट के बारे में हमको क्या हो जाना, नॉलेज हो जाना। उन सारे चीज़ों को हम देखते नहीं हैं, लेकिन हमको नॉलेज हो गया, नॉलेज हो गया, और नॉलेज के आधार पर क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आपको भी नॉलेज हो जाती है तो बहुत सारा चीज़ आप सीख जाते हैं, तो उसको नॉलेज कहा जाएगा। और जो खोज किया जाता है वो क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। तो इन सभी बातों को आप समझ गए। तो ये सर्चिंग ऑफ रियलिटी है, फीलिंग ऑफ रियलिटी है, ये नॉलेज जो है फीलिंग ऑफ रियलिटी है। क्लियर? अब माय डियर स्टूडेंट, साइंस जो है दो प्रकार के होता है। साइंस क्या होता है, दो प्रकार के होता है। साइंस को दो भागों में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, तो आप समझते होंगे कि सर हो सकता है कि कह दें, क्या कह दें, साइंस तो आप समझ रहे होंगे कि 3 होता है या 4 होता है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात समझते होंगे, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात सोचते होंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों से हटकर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ, है ना, क्लासिफिकेशन साइंस के बारे में बता रहा हूँ। मैंने साइंस का क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस ये क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस में 2 है। रियल साइंस, रियल साइंस, दूसरा है स्यूडो साइंस। स्यूडो साइंस, रियल साइंस का अर्थ होता है वास्तविक विज्ञान, और ये स्यूडो का अर्थ होता है छद्म। क्या होता है, छद्म विज्ञान, छद्म विज्ञान
स्यूडो साइंस कहने में अच्छा लगता है, लेकिन छदम विज्ञान कहने में अच्छा नहीं लगता है। उसी तरह से रियल साइंस कहने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविक विज्ञान कहने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इंग्लिश टर्म ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के भी होंगे वो इंग्लिश टर्म पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि आप बीच बीच में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी होंगे आप, तो बीच बीच में किसी भी डिफिनीशन में इंग्लिश वर्ड जोड़ेंगे जितना ही, उतना ही आपको अधिक मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और केवल हिंदी में लिख देंगे सभी बातों को हिंदी में, तो आपको वही कम मार्क्स आ जाती है, वही डिफरेंसेज होती है। मैं ये इसी सभी चीज़ों को बताने वाला हूँ और हमेशा बताता हूँ कि सभी स्टूडेंट जो है कहते हैं कि हम सब लिख कर आए हैं, उसमें से किसी को अच्छा मार्क्स आ जाता है और किसी को क्या जाता है, कम मार्क्स आ जाता है। तो ये भी जो है इफेक्टेड होती है। जो स्टूडेंट चालाक होता है, क्लेवर होता है, इंटरमीडिएट में वो क्या करता है कि बीच बीच में इंग्लिश टर्म को घुसाता है, जिसके कारण जो कॉपी चेक करते हैं शिक्षक वो समझ जाते हैं कि स्टूडेंट जो है इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंट है, और उसका नंबरिंग जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के इक्विवेलेंट कर देते हैं, उसको अच्छा मार्क्स आ जाती है। और जो वही हिंदी मीडियम में रगड़ कर आया, पूरा रगड़ दिया, पूरा लिख दिया, उसको कम मार्क्स आ गया। एक भी कोई इंग्लिश टर्म उसमें नहीं जोड़ा। किसी भी डिफिनीशन में एक दो वर्ड जरूर क्या जोड़ना चाहिए, इंग्लिश टर्म जोड़ना चाहिए, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्यों ना हो। और इंग्लिश मीडियम वाले तो पूरा इंग्लिश में लिखते हैं, उनको तो हिंदी लिखने का अलाउ ही नहीं, ठीक है। तो इन सभी बातों को आप समझेंगे अभी से ही, क्लियर। तो मेरा बात हो सकता है कि आप लोगों को अच्छा नहीं लगे तो मुझे अब माफ़ करेंगे, लेकिन मैं शिक्षक हूँ, इसलिए मैं आपको अच्छा टेक्निक बताऊंगा, हमेशा आपको अच्छा सलाह दूंगा, और उस सलाह को यदि मानते हैं तो आप ज़रूर अपने लाइफ में सफल होंगे, सक्सेस होंगे, और अपने लाइफ में एक सक्सेस स्टूडेंट के रूप में क्या करेंगे, उभरेंगे। तो रियल साइंस क्या हुआ? रियल साइंस, देखिए रियल साइंस वास्तविक विज्ञान। ये वास्तविक विज्ञान जो होता है थ्योरी पर आधारित होता है, थ्योरी पर आधारित होता है। थ्योरी क्या होती है? थ्योरी जो है ये थ्योरी पर आधारित होता है, और थ्योरी जो है सदा सत्य होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। थ्योरी क्या होती है? यूनिवर्सल ट्रूथ, थ्योरी क्या होती है? यूनिवर्सल ट्रूथ। थ्योरी क्या होती है? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे गुरुत्वाकर्षण, कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। वह जो है उस यूनिवर्सल ट्रूथ को कोई मीडियम जो है डिगा नहीं सकती है। कोई मीडियम जो है न उसका किसी मीडियम पर प्रभाव पड़ता है, न नेचर पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वो हर जगह उसका वैल्यू जो है एक समान होता है। तो वह चीज़ें जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पेड़ से जब फल गिरता है तो नीचे क्यों गिरता है। आम जो देखे होंगे, बगीचा में गए होंगे आप, या अभी मैंने बताया ही यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस पेन को हम छोड़ेंगे तो ये कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया ना, हुआ ना। आप इसको कहीं भी संसार के, विश्व के किसी कोना में, है ना, पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर जाकर हम स्पेस की बात नहीं करें, पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर जाकर इस पेन को गिराएंगे तो ये नीचे गिरेगा। कोई भी गिराएगा तो, आप फतुहा में हैं तो फतुहा में भी गिराएंगे नीचे गिरेगा, पटना में गिराएंगे नीचे गिरेगा, उसी तरह से आप कोलकाता में गिराएंगे नीचे गिरेगा। आप मान लीजिए कि रमाशंकर जी हैं तो रमाशंकर जी गिराएंगे तो नीचे गिरेगा। कोई परवीन जी है वो भी छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा, ठीक है। कोई द्विवेदी जी हैं उनसे भी नीचे गिरेगा। आपको ये कोई माने चिल्ड्रेन हैं, छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों या बूढ़े हों या जवान हों, कोई भी व्यक्ति इस पेन को छोड़ेगा तो क्या होगा? नीचे गिरेगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ नहीं है? यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ।
कि ये जो है कहीं भी ये माने ये अर्थ की बात हम कर रहे हैं, स्पेस की नहीं। अर्थ पर कहीं भी कुछ ऊंचाई से आप जाएंगे तो ये नीचे गिरेगा, तो यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ। तो ये रियल साइंस की बात हुई। और स्यूडो साइंस ये अवधारणा पर आधारित होती है। ये क्या होती है? अवधारणा, पैराडिग्म कहा जाता है। पैराडिग्म क्या? पैराडिग्म पर बेसिस होता है, पैराडिग्म। ये पैराडिग्म पर आधारित है। स्यूडो साइंस क्या है? पैराडिग्म है, पैराडिग्म। तो ये अवधारणा, पैराडिग्म क्या होती है? अवधारणा। अवधारणा बनी हुई है, अवधारणा बनी हुई है, और उस अवधारणा को क्या कहा जाता है? स्यूडो साइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्यूडो साइंस। क्लियर? तो ये स्यूडो साइंस हो गया। तो आप इन सभी बातों को समझ गए, ये स्यूडो साइंस। अब यहां देखेंगे रियल साइंस और स्यूडो साइंस, रियल साइंस और स्यूडो साइंस। तो जो रियल साइंस होती है अनचेंजेज होती है, रियल साइंस जो है चेंज नहीं होती है। ये रियल साइंस जो होगा क्या होगी? रियल साइंस जो है चेंज होने वाली नहीं होती है। तो ये रियल साइंस यहाँ देखेंगे ध्यान से, रियल साइंस ऑन चेंजेज रियलिटी। ये रियलिटी इसमें चेंज नहीं होती है। जैसे मैंने बताया ना, पेन की बात बताया, पत्थर की बात बताया, आम की बात बताया, तो ये चेंज होने वाली ये रियलिटी है कि ये चेंज नहीं होती है। कहीं भी दुनिया के किसी भी कोना में ये चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है? तो ये जो है रियल साइंस अनचेंज रियलिटी है। लेकिन स्यूडो साइंस ये चेंजिंग रियलिटी है। स्यूडो साइंस, स्यूडो साइंस चेंजिंग रियलिटी है, चेंजिंग रियलिटी है, चेंजिंग रियलिटी। ये रियलिटी इसमें चेंज होती है। आप कहिएगा कि रियलिटी कैसे चेंज होती है? तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं। एक जो है इकोनॉमिक आता है, इकोनॉमिक्स, जिसे आप पढ़े होंगे, हो सकता है कि 10th क्लास में इकोनॉमिक्स। फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे और सोशियोलॉजी का नाम नहीं सुने होंगे। तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं, इकोनॉमिक्स आती है, पॉलिटिकल साइंस आती है और सोशियोलॉजी आता है। तो इसमें जो रियलिटी जो होती है चेंज होते रहती है। जैसे मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स में आया कि जो आप गैस सिलेंडर लेते हैं, गैस सिलेंडर लेते हैं ना, तो गैस सिलेंडर का भाव अमेरिका में क्या है, कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो जहाँ पर इसकी उत्पत्ति होती है, जहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है, जहाँ पर इसको मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, वहाँ पर क्या है, इसका रेट जो है डाउन है, और वहाँ से यहाँ चल कर आता है तो इसका रेट क्या हो गया, अधिक हो गया। तो ये जो है रियलिटी जो है चेंज हो गई। तो रियलिटी चेंज हो गई तो स्यूडो साइंस में हुआ, स्यूडो साइंस। उसी तरह से आप देखें पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस में क्या होती है पॉलिटिकल चेंज होती है। क्या होती है? जैसे मानिए कि सभी कंट्री में डेमोक्रेसी है। जानते हैं इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है, अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी है ना, प्रजातंत्र है ना। लेकिन इंडिया में सर्वा कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। अमेरिका में सर्वा कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो रियलिटी क्या हो गई? वहाँ चेंज हो गई। रियलिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। उसको पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में भी क्या होती है? रियलिटी जो है चेंज हो जाती है। उसी तरह से सोशियोलॉजी में भी सभी पर्सन का अलग अलग क्या होती है? थ्योरी होती है, अलग अलग सिद्धांत होती है। अलग अलग सिद्धांत है ना, सबका तो एक जैसा सिद्धांत नहीं है। कोई मॉर्निंग वॉकिंग करता है और कोई मॉर्निंग वॉकिंग करता ही नहीं है। तो सबका रहने सहने का
सबका अलग अलग क्या है, थ्योरी है, अलग अलग क्या है, थ्योरी है। कोई पर्सन ऐसा है जो एक दूसरे के गलती को देखता है तो कहता है कि ये गलती नहीं करो, खुद गलती करता है, तो दूसरा को सिखाता है कि गलती नहीं करो, खुद गलती करता है। तो क्या हो गया, सोशियोलॉजी में क्या हो गया, थ्योरी क्या हो गया, चेंज हो गया, ये रियलिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये रियलिटी चेंज हो गई तो ये स्यूडो साइंस के अंतर्गत आता है, और जहाँ रियलिटी चेंज नहीं होती है वो क्या होता है, रियल साइंस में आता है। तो इन सभी बातों को गौर से सुनेंगे माय डियर स्टूडेंट। हो सकता है कि ये सारे कंसेप्ट आपको नहीं मिला होगा, लेकिन यहाँ आप जुड़ते हैं तो बहुत सारे कंसेप्ट सिखाया जाएगा, बहुत सारे कंसेप्ट बताया जाएगा जो आपके माइंड को चुभेगा, और माइंड को चुभेगा तो आप क्या होंगे, आपका माइंड जो है जगेगा, और जगने के बाद आप अपने माइंड के अंदर इन सभी नॉलेज को क्या करेंगे, भरेंगे, माने सेव करेंगे, और आपके माइंड के अंदर जितने भी कचरा है वे सभी कचरा जो है बाहर निकल जाएगा। जितना ही आपके माइंड के अंदर से कचरा बाहर निकलेगा उतना ही आपके माइंड में अच्छे अच्छे बात जो है सेव होगा। क्लियर? तो हो सकता है कि मेरे बात से आप लोग अनराज होंगे कि सर ऐसा ऐसा बात कर रहे हैं, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, और टीचर के नाते आपको अच्छा ही सिखाऊंगा। इससे आप दुखी नहीं ना हैं? मैं जो बातें बता रहा हूँ इनसे दुखी हैं आप लोग? नहीं ना? चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो ये स्यूडो साइंस की बात आ गई। तो आपने सीख गया रियल साइंस और स्यूडो साइंस। रियल साइंस में रियलिटी चेंज नहीं होती है, स्यूडो साइंस में रियलिटी चेंज हो जाती है। अब चलिए रियल साइंस या तो क्या होगा, लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा। रियल साइंस क्या होगा, लिविंग या नॉन लिविंग। रियल साइंस लिविंग, दूसरा नॉन लिविंग, ये सजीव हो गया और ये हो गया निर्जीव। सजीव में माने लिविंग की बातें किसमें की जाती हैं, लिविंग की बातें किसमें की जाती हैं, उसको क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल साइंस। क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल साइंस। लिविंग किसको कहा जाता है, बायोलॉजिकल साइंस। नॉन लिविंग किसको कहा जाता है, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस जैविक या जैवीय लिखिए, हिंदी थोड़ा ये हिंदी जो है थोड़ा टेढ़ा होता है। जैवीय साइंस या जैविक साइंस, जैवीय साइंस, ठीक है, बायोलॉजिकल या जीवीय साइंस। जीवीय साइंस लिखिए, जीवीय विज्ञान, ठीक है। ये नहीं समझिए कि जीव विज्ञान क्यों नहीं सर लिखेंगे। इसके बाद फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान। क्या, भौतिक विज्ञान। तो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजिकल साइंस, जीवीय विज्ञान, फिजिकल साइंस, भौतिकी विज्ञान। ये नहीं समझिए क्या ये भौतिक विज्ञान है, भौतिकी विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है। अब चलिए ये जो है, जो जीवीय विज्ञान है, बायोलॉजिकल साइंस में क्या आता है, बायोलॉजिकल साइंस में क्या आता है, बायोलॉजी। क्या आता है, बायोलॉजिकल साइंस में क्या आता है, बायोलॉजी। अब हो गया जीव विज्ञान। ये क्या हो गया, जीव विज्ञान।
बायोलॉजी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है माय डियर स्टूडेंट, बताइए तो। आप जानते हैं बायोलॉजी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बायोलॉजी का फादर कौन है, ठीक है। तो बायोलॉजी की उत्पत्ति जो है ग्रीक वर्ड बायोस प्लस लोगस से हुई है। बायोलॉजी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बायोस प्लस लोगस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ, लोगस का क्या अर्थ होता है, स्टडी। बायोस प्लस लोगस यानी स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड ए बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड ए बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड ए बायोलॉजी। लाइफ के स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी शब्द का आविष्कार कहाँ से हुई, ये ग्रीक वर्ड है। क्या है, ग्रीक वर्ड बायोस प्लस लोगस। ग्रीक वर्ड में दो, बायोलॉजी वर्ड क्या डेराइव, मैंने बायोलॉजी वर्ड डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड बायोस प्लस लोगस। बायोलॉजी वर्ड डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड बायोस प्लस लोगस, मैंने बायोलॉजी शब्द का व्युत्पत्ति, मैंने बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड बायोस प्लस लोगस से हुई है। बायोस BIOS प्लस LOGOS, बायोस प्लस लोगस, लाइफ। बायोस मीन्स लाइफ, लोगस मीन्स क्या, स्टडी। इट मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड ए बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड ए बायोलॉजी। लाइफ का जब स्टडी किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी। इस बायोलॉजी में दो पार्ट आता है। इस बायोलॉजी में क्या आता है, लिख लिए हैं, सभी लोग लिखें माय डियर स्टूडेंट, सभी लोग लिख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन, लेट अस प्रोसीड। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, मेरे बात को आप लोग समझ रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं समझ रहे हैं। चलिए आप लोग लगता है कि समझ रहे हैं। जो बातें समझ में नहीं आएगी उन सभी बातों को आप ऑफलाइन क्लास जब शुरू होगी, ऑफलाइन जब क्लास शुरू होगी तो उस ऑफलाइन क्लास में इन सभी बातों को आप लोग जरूर उठाएंगे। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी में आता है बोटनी, जूलॉजी एंड बोटनी। जूलॉजी पहला हो गया जूलॉजी, दूसरा हो गया बोटनी। ये स्टडी ऑफ एनिमल है, स्टडी ऑफ एनिमल। ये स्टडी ऑफ प्लांट है, स्टडी ऑफ प्लांट, ठीक है। तो जूलॉजी में क्या है, जून प्लस लोगस, इसमें स्टडी ऑफ एनिमल, इसमें एनिमल का स्टडी किया जाता है, जंतुओं का। हम लोग भी जंतु हैं, हम लोग क्या है, जंतु हैं। मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए जूलॉजी में हम लोग का भी स्टडी किया जाएगा, ठीक है। जितने भी जीवित प्राणी हैं सबका स्टडी जूलॉजी में, जितने भी प्लांट है सबका स्टडी बोटनी में किया जाता है। और ये फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, एरिस्टोटली इज द फादर ऑफ जूलॉजी। अरस्तु क्या है, जूलॉजी के फादर हैं, लिखा जाता है एरिस्टोटली, ARISTOTLE, एरिस्टोटली इज द फादर ऑफ क्या, जूलॉजी। और बोटनी थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बोटनी। क्लियर।
तो समझ गए। थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बोटनी। बोटनी के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। जिस समय ये बोटनी का आविष्कार किए उस समय इनको 500 प्लांट्स का नेम रिमेंबर था, ब्रेन में रिमेंबर था। अभी आप सोचिए आप कितने प्लांट्स का नाम बता सकते हैं, कितने पौधों के नाम बता सकते हैं, कितने प्लांट्स का नाम बता सकते हैं, जबकि आज बहुत सारे पौधे को आप देख रहे हैं। इसके बाद भी 500 प्लांट का नाम नहीं याद होगा। लेकिन उस समय जिस समय पौधे बहुत कम थे उस समय ये 500 प्लांट्स का नाम इनको मालूम था और 500 प्लांट के बारे में ये स्टडी कर चुके थे। इसीलिए इनको बोटनी का क्या कहा गया? ये बोटनी का क्या कहा गया? बोटनी का क्या कहा गया? फादर कहा गया। थियोफ्रास्टस को बोटनी का क्या कहा गया? फादर कहा गया। तो एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ जूलॉजी, थियोफ्रास्टस इज फादर ऑफ बोटनी। क्लियर? अब देखिए आता है, ये तो बायोलॉजी की बात हो गई। फिजिकल साइंस में आएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स के जन्मदाता कौन है? फिजिक्स के फादर कौन है? सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। और केमिस्ट्री के कौन फादर है? एंटोनी लावोइजियर। एंटोनी लावोइजियर। तो यहाँ माय डियर स्टूडेंट फिजिक्स, ये फिजिकल साइंस में आएगा फिजिक्स। ये सारे को डिफिनेशन में बताऊंगा। तो अभी आज इसकी चर्चा जो है फिजिक्स। फिजिक्स के फादर कौन है? सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन का नाम सुने होंगे। तो फिजिक्स के ये फादर हैं। बायोलॉजी ये केमिस्ट्री के कौन फादर हैं? ये जो है एंटोनी लावोइजियर। एंटोनी लावोइजियर केमिस्ट्री के क्या हैं? केमिस्ट्री के जो है फादर हैं। तो मैं सारे चीज़ का डिफिनीशन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, फिजिक्स में कितना पार्ट्स है 11th क्लास में, केमिस्ट्री में कितना पार्ट्स है, ये सारे चीज़ों का डिटेल मैं बताऊंगा। तो आप समझ गए कि फिजिक्स के फादर कौन है? सर आइजैक न्यूटन। केमिस्ट्री के फादर कौन है? एंटोनी लावोइजियर। क्लियर? और मैथमेटिक्स के फादर कौन है? आर्किमिडीज। मैथमेटिक्स के कौन है? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का थ्योरी आप पढ़े होंगे। तो आपने क्या देखा कि ये जो है ये जूलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल, अरस्तु। बोटनी के कौन से फादर हैं? थियोफ्रास्टस। फिजिक्स के सर आइजैक न्यूटन। केमिस्ट्री के एंटोनी लावोइजियर। और मैथमेटिक्स का कौन है? आर्किमिडीज। यूनान के साइंटिस्ट थे। आर्किमिडीज। यूरेका कहते कहते राजा के दरबार में पहुंच गए और अपने बातों को वहां पर जाकर प्रूव कर दिए। और प्रूव करने के बाद उनको मेडल मिला। उनको क्या मिला? मेडल मिला। इस बात पर रिसर्च चल रही थी कि पानी में कोई वस्तु हल्की क्यों महसूस होती है। देखे होंगे पानी में बड़ी से बड़ी वस्तु को आप उठा लेते हैं ना, लेकिन वही बाहर आते हैं तो नहीं उठा पाते हैं। ये इन्हीं बातों को रिसर्च चल रही थी। तो यूनान में प्रथा है कि लोग जो है नग्न तालाब में स्नान करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो है उस तालाब में स्नान कर रहे थे और ये भी स्नान कर रहे थे। कुछ बच्चे जो है खेलते खेलते तालाब में आए और इनको उठा लिए। हाँ, ये सोचे कि हाँ ये छोटे छोटे बच्चे हमको उठा लिए। बोले कि बच्चों इधर आइए, चलिए बाहर। तो और सभी को बाहर बुलाए। अब बोले कि अब उठाओ। अब बच्चे जो उठाने लगे तो उठबे नहीं करें ये। और उसी समय इनको अनुभव हो गया कि ओहो, पानी में कोई वस्तु हल्की क्यों होती है? क्योंकि उसमें ऊपर की ओर एक बल काम करता है। पानी में जब भी आप देखे होंगे छलांग मारते होंगे तो नीचे से पानी जो है आपके ऊपर की ओर फोर्स लगाती है और आप ऊपर आ जाते हैं। क्लियर?
तो इन्होंने वहीं पर बात को पकड़ लिया कि पानी में क्या होती है, ऊपर की ओर एक बल काम करती है, जिसके कारण जो है पानी में कोई वस्तु हल्की महसूस होती है, और सारे बातों को समझ गए। और वहीं से यूरेका 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 का अर्थ हुआ पा लिया पा लिया पा लिया। कहते कहते कहाँ चले गए, राजा के दरबार में चले गए और इस कॉज को बता दिए। और कॉज को बताने के बाद इन पर राजा जो है मेहरबान हुआ, खुश हुआ कि वाह, आर्किमिडीज साहब ने तो ये कैसे प्राप्त कर लिया, दुनिया के कोई भी साइंटिस्ट इसको प्राप्त नहीं किया, ये कैसे प्राप्त कर लिए। कॉज को बताया कि देखिए साहब, ऐसा ऐसा बात थी, मैं स्नान कर रहा था तो ऐसा ऐसा हुआ, जिसके कारण मुझे ये बात जो है पकड़ में आ गई। और इसके बाद इनको नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया, और उसी समय से इनका नाम जो है पूरा खिल गया। क्लियर? तो आप भी इन सभी बातों का रिसर्च कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। यू आर ए स्टूडेंट ऑफ 11 क्लास, आप 11 क्लास के स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप एक दिन 12 क्लास पढ़ेंगे, एक दिन मेडिकल पढ़ेंगे, एक दिन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, मेडिकल पढ़कर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियरिंग पढ़कर आप जो है किसी बड़े बड़े है ना कंपनी में बड़े बड़े पद वाले इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे ना। तो चलिए, आपको मैं साइंटिस्ट जरूर बनाऊंगा, आपको मैं डॉक्टर जरूर बनाऊंगा, बशर्ते आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो छिपा हुआ प्रतिभा है, मैं उसको बाहर निकाल कर रहूँगा, उसको मैं बाहर निकाल कर रहूँगा। आपके अंदर जज्बा और जुनून भरूँगा, ताकि आप जो है हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें। तो माय डियर स्टूडेंट, आज इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जब क्लास लेंगे हम, तो उसमें इसके आगे वाले चीज़ों को बताएंगे। फिजिक्स का डिफिनीशन, केमिस्ट्री का डिफिनीशन, मैथमेटिक्स का डिफिनीशन, इसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे सभी बातों को समझ गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, वी सी इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम मोर। तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अपने दोस्तों के बीच लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे, अपने दोस्तों से ज़रूर सब्सक्राइब कराएंगे, और लास्ट में बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि जो न्यू वीडियो बने आपके तक, जो लेटेस्ट वीडियो बने आपके तक अपडेट होते रहे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।